गेट एग्जाम में आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी आपको पीएसयू नहीं मिली, क्यों? जस्ट आपकी स्ट्रेटजी के कारण। आपके 79 मार्क्स हैं और आपने बीएचईएल में अप्लाई किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने 79 मार्क्स में सेल में अप्लाई किया तो हो जाएगा। अगर आप भी कंफ्यूज हो किस पीएसयू में कितने सेफ मार्क्स हैं, तो मैंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा एनालाइज किया है और 10 पीएसयू के डाटा को एनालाइज किया है। बीएचईएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल, और उस डाटा को एनालाइज करने के बेसिस पे मैंने सारा डाटा को 4 प्रोबेबिलिटी जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके बेसिस पे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कौन सा स्कोर सेफ रहेगा और किस पीएसयू में कितने स्कोर तक आप सेफ हैं। अगर तुम्हारा गेट स्कोर 600 के एबव है या आपके गेट में मार्क्स 50 से 90 मार्क्स के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता रहना जरूरी है किस पीएसयू में अप्लाई करना है, वरना आपसे कम नंबर वाला पीएसयू ले जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके गेट एग्जाम में 75 प्लस मार्क्स आए हैं तो आपको किस पीएसयू के लिए अप्लाई करना है, तो आज हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी जोन की। प्रोबेबिलिटी जोन है क्या, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो प्रोबेबिलिटी कैटेगरी है वो है सेफ जोन है, हाई सिलेक्शन चांसेस है। मैं केवल सेफ के लिए बात करूंगा जिसमें आप सेफ कैटेगरी में हैं और इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके पास में कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा है हाई कैटेगरी, इसमें चांसेस आ सकते हैं लगभग इससे 2 या 3 मार्क्स नीचे रहता है हाई कैटेगरी वाला। देन लो की अगर बात करें तो बॉर्डर लाइन के पे रहते हैं, इसमें बहुत ही रेयर चांस है, रेयरनेस ऑफ रेयर है। और नो कॉल जोन में आपको कोई कॉल आ ही नहीं सकता है ना, गलती भी होगी तब भी नहीं आएगा, वो नो कॉल जोन है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पीएसयूज है उनके बारे में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे पहले पीएसयू आती है हमारी आईओसीएल, जो महारत्ना कंपनी है। जो जनरल कैटेगरी है वो 75 मार्क्स अगर आपके आते हैं और उससे ज्यादा रहते हैं तो आपके लिए सेफ है। वहीं ओबीसी के लिए 72 मार्क्स रहते हैं तब आप सेफ हैं। एससी के लिए 62 है और वही एसटी के लिए अगर आपके 55 भी मार्क्स है तब भी आप सेफ कैटेगरी में हैं। आईओसीएल के बाद बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी गेट स्कोर बेसिस पे रहता है, तो अगर आपके गेट स्कोर में 780 प्लस गेट स्कोर है तो आप सेफ जोन में है, आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है। ये भी महारत्ना कंपनी है। वहीं ओबीसी के लिए 720 गेट स्कोर है, एससी के लिए 620 है और एसटी के लिए 560 गेट स्कोर है। नेक्स्ट बात करते हैं गेल की। इसका हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाता है और ये भी महारत्ना कंपनी है। गेल के लिए अगर जनरल की बात करें तो 80 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के लिए 75 प्लस होना चाहिए, एससी के लिए 62 होना चाहिए और वहीं एसटी के लिए आपके 55 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है 2 पीएसयूज हैं, एचपीसीएल और बीपीसीएल, और दोनों के लिए अभी बीपीसीएल महारत्ना कंपनी बनी है ना। तो एचपीसीएल के लिए जनरल का जो कट ऑफ है वो 75 है और वहीं बीपीसीएल के लिए अगर बात करें तो वो 74 है, लगभग बराबर है। और अगर हम इनके कट ऑफ की बात करें तो आईओसीएल के लगभग बराबर है, जनरल का 75 है तो आप ओबीसी का लगभग 2 या 3 मार्क्स नीचे रहता है तो वो आप 72 लेके चल सकते हैं। वहीं एससी के लिए 62 हो जाएगा और एसटी के लिए 55 हो जाएगा। ये सारी पीएसयूज हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर की है। अब हम पावर और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो पीएसयूज है उनके बारे में बात करेंगे। तो पावर और एनर्जी सेक्टर से हमारा एक पीएसयू है एनटीपीसी लिमिटेड, और एनटीपीसी भी महारत्ना कंपनी है। इसमें आपके गेट में मार्क्स अगर 78 प्लस है तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ जोन में है ना। 78 से अगर आपके 2-3 मार्क्स नीचे भी है ना तब भी आप सेफ है, क्योंकि आप सेफ के नीचे एक हमारे पास में मॉडरेट हाई जोन रहता है जो हम बात किए थे। तो अगर आपके 76 मार्क्स भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके चांसेस हैं एनटीपीसी में होने के। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेफ जोन की। इस जोन में 90% चांसेस है कि आपके पास में एनटीपीसी से कॉल आ जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हाई इनटेक, इसमें रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है एनटीपीसी में कंपेयर टू अदर पीएसयूज। ओबीसी में 72 आपके लिए है, वहीं एससी में 60 है और एसटी में 52 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब नेक्स्ट पीएसयू की बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्री से। पहले हम बात करते हैं बीएचईएल की, जो इंटरव्यू हैवी है। मींस यहाँ पर इंटरव्यू पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपका इंटरव्यू अगर अच्छा जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी आपके 80 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आपके बीएचईएल में कॉल आने के चांसेस है। ओबीसी में 75 प्लस है, वहीं एससी में 63 है और एसटी के लिए 55 मार्क्स है। नेक्स्ट पीएसयू की बात करते हैं जो हैवी इंडस्ट्री से है, वो है सेल। इसमें लार्ज इनटेक होता है, बहुत ही ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है इसमें। और सेल के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके 72 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ कैटेगरी में है, तो इसमें काफी ज्यादा कम कट ऑफ है। अगर आपका आईओसीएल की बात करें तो 75 है, बीपीसीएल की 75 है, इसमें आपका 72 है, तो इसमें चांसेस वेरी हाई है। ओबीसी के लिए 66 मार्क्स है, वहीं एससी के लिए 54 मार्क्स है
और एसटी के लिए 48 मार्क्स है। तो एसटी कैटेगरी वाले जिनका अगर 50 मार्क्स भी है तो सेल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इसमें आपके पास में चांसेस वेरी हाई है कि आपके पास कॉल आएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें लार्ज इनटेक होता है तो आपके पास चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पीएसयू की बात कर लेते हैं जो हमारा माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। माइनिंग सेक्टर में हमारा कोल इंडिया लिमिटेड है जिसमें लोअर से मॉडरेट वैकेंसीज निकलती हैं। अगर हम जोन की बात करें तो जोन हमारा जनरल कैटेगरी के 70 प्लस मार्क्स है, ओबीसी के लिए 64 मार्क्स है, एससी के लिए 52 है और वहीं एसटी के लिए 46 मार्क्स है। तो यहाँ पर भी लार्ज इनटेक होता है, महारत्ना कंपनी है और आपका 70 प्लस अगर मार्क्स है तो आपके लिए सेफ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन है। और अगर आपके मार्क्स कम है तो कोल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बात की है वो सेफ जोन की बात की है। आपके पास अगर सेफ जोन है इसमें हाई सिलेक्शन चांसेस है, इसमें कॉल आने के चांसेस भी ज्यादा है और आपके सिलेक्शन होने के भी चांसेस ज्यादा है। फिर इसमें हाई में आपके गुड कॉल चांसेस है, आपके पास में 80% चांसेस है आपके पास में पीएसयू से कॉल आएगा। और लास्ट है लो बॉर्डर लाइन चांसेस, इसमें बहुत कम चांसेस है। आप भर सकते हैं, रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर आपको रिस्क लेना है तो सेफ जोन में लीजिए और सेफ जोन से हाई जोन में लीजिए। और अभी जो मैंने बात किया हुआ है वो सेफ जोन की बात किया हुआ है। सेफ जोन से अगर आप 2-3 मार्क्स नीचे जाएंगे तो आप हाई जोन में आ जाएंगे और फिर हाई जोन से अगर आपको 2-3 मार्क्स नीचे जाएंगे तो लो बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो सबसे सेफेस्ट है वो कोल इंडिया लिमिटेड है जो 70 मार्क्स पे लेता है। तो लगभग अगर आपके 68 मार्क्स तक भी हैं तो आपके पास हाई चांसेस है जनरल कैटेगरी में कि आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड से तो कॉल आ ही जाएगा। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अगली बार बैठना पड़ेगा, आप पीएसयू के लिए अप्लाई कीजिए। पीएसयू कोल इंडिया लिमिटेड है आपके पास में, सेल ऑप्शन है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप गेल के लिए जा सकते हैं, बीएचईएल के लिए जा सकते हैं, एनटीपीसी को चूज कर सकते हैं, आईओसीएल ले सकते हैं, बीपीसीएल ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, प्रोबेबिलिटी जोन है। तो अभी हमने बात कर लिया है हमारे लिए कौन सी पीएसयू सेफ है, कौन सी पीएसयू सेफ नहीं है और कहां पे हमें अप्लाई करना है। तो होप आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।